Hello, my dear students. A person who never made a mistake, never tried anything new. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज अ क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। So we have seen like class के members can go along with the class के member can go along with what instance। So दो टाइप के मेंबर क्लास के अंदर हम लोग डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं, एक जो क्लास के साथ चलेंगे, दूसरे जो इंस्टेंस के साथ चलेंगे, राइट। क्लास के साथ चलने वाले मेंबर्स को डेफिनेटली क्लास मेंबर ही कहेंगे, समटाइम्स वी कॉल देम एज स्टैटिक मेंबर। तो पाइथन ने इनमें भी डिस्टिंक्शन देने के लिए क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड नाम के दो अलग अलग एंटिटीज दिए हुए हैं एंड इन एंटिटीज को देखने के लिए हम लोगों को डेकोरेटर नाम का एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा जो कि शुरू होता है एट द रेट से। सो एट द रेट क्लास मेथड एंड अनदर डेकोरेटर दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एट द रेट स्टैटिक मेथड। आई एम गोइंग टू मेंशन कि डेकोरेटर क्या है, उनको कैसे यूज करना है, कैसे वो इंटरप्रेटर को हेल्प करेंगे to define certain method as class method as well as static method. So let's try to understand how this goes with, right? So what we have seen in this particular aspect is class के अंदर object is anything which consists of states and behavior। state को represent करने के लिए variable, behavior को represent करने के लिए methods, and the place where we go on declaring define is known as what? Class। सो क्लास के अंदर के इन वेरिएबल्स एंड मेथड को कलेक्टिवली कहेंगे व्हाट? मेंबर्स। एंड वी हैव सीन लाइक सम मेंबर्स गोज अलोंग विद द क्लास, सम मेंबर गोज अलोंग विद व्हाट? ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, ऑब्जेक्ट के साथ जाने वाले मेंबर को ऑब्जेक्ट मेंबर या इंस्टेंस मेंबर भी कहेंगे, क्लास के साथ जाने वाले मेंबर्स को क्लास मेंबर या स्टैटिक मेंबर्स भी कहते हैं, राइट। सो we have seen like how the variables are going to work with respect to the class as well as instances। अभी बात करने जा रहे हैं कि how the methods are going to work as a static method as well as class method। and उसके लिए Python goes on providing us a decorator नाम का concept है जो at the rate से शुरू होगा, right। and this is a particular entity which tells the interpreter something special about the entity that you are going to use after the decorator, right। so for example मैं ऐसे यूज कर रहा हूं at the rate class method। तो इसके बाद जो भी मेथड मैं डिक्लेयर डिफाइन करूंगा दैट पर्टिकुलर मेथड इज बिलोंगिंग टू द क्लास, ये हम लोग इंटरप्रेटर को कह रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ डेकोरेटर व्हिच टेल्स द इंटरप्रेटर दैट इसके बाद जो भी मेथड डिफाइन होगा वो क्लास का मेथड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेथड को डिफाइन करूंगा, डिफाइन लेट अस से आई एम गिविंग द नेम टू द मेथड एज लेट अस से मेथड 1। एंड यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान से देखना है, जैसे कि इंस्टेंस मेथड जितने भी हम लोगों ने किए वहां पे कौन सा टाइप का आर्गुमेंट था अपने पास? बाय डिफॉल्ट एक सेल्फ आर्गुमेंट आ रहा था। तो यहाँ पे क्लास मेथड जब भी डेकोरेटर यूज करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट को आपको पास करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट? CLS। एंड इसके बाद जितने चाहिए उतने आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी CLS एंड देन यू कैन गो ऑन राइटिंग द मेथड बॉडी ओवर हियर। एंड वी नो दैट ये जो क्लास के साथ चलने वाले मेथड्स है वो क्लास के साथ चलने वाले वेरिएबल्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये CLS। सो यू कैन गो ऑन एक्सेसिंग द वेरिएबल एज CLS डॉट आई कैन से लाइक क्लास वेरिएबल नेम, ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं, राइट। एंड जो मेथड डेकोरेटर से बनाया गया है एट द रेट क्लास मेथड उसको एक्सेस करने के लिए एज इट गोज विद द क्लास मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एक्सेस द मेथड इज विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। आप उसको ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस कर सकते हो। ऑल दोज रूल्स व्हिच वी हैव सीन विद रिस्पेक्ट टू द क्लास मेंबर आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर class methods also, right। it has a single copy, it goes along with the class, initialize only once, shared among all objects, can be accessed with the help of objects, most appropriate way is to access it with the help of class name, and last one it is present irrespective of objects। so ये सारे properties इस class method के साथ भी रहने वाले हैं, राइट। ओके, सो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंस्टेंस मेथड के लिए बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज सेल्फ, वैसे क्लास मेथड के लिए बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज व्हाट? CLS। एंड वन मोर थिंग दैट
you are in need of this decorator to mention the class method inside what class. प्रैक्टिकली इसको हम लोग क्रिस्टल क्लियर करेंगे पाइचाम में जाके, बट यहाँ पे ये थेरोटिकल डिस्कशन में ये पता चला है कि एट द रेट क्लास मेथड, ये डेकोरेटर के बाद जो भी मेथड आप लिखोगे दैट मेथड बिलोंग्स टू क्लास, एंड उसके अंदर पहला आर्गुमेंट रहेगा CLS, राइट। अभी लेट्स सी लाइक व्हाट आर द स्टैटिक मेथड्स, एंड स्टैटिक मेथड के लिए डेकोरेटर यूज करते हैं एट द रेट स्टैटिक मेथड, एट द रेट स्टैटिक मेथड। एंड ये स्टैटिक मेथड भी, इनको हम लोग जनरली कहते हैं प्रोग्रामिंग में यूटिलिटी मेथड्स, मतलब ऐसा मेथड कोड जिसको मुझे कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, उस क्लास का नेम से मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। सच काइंड ऑफ मेथड्स आर नोन एज यूटिलिटी मेथड। सेकंड इज, हर सिनेरियो में ये यूटिलिटी मेथड ऑलवेज रन्स इन द सेम वे, उसीलिए उसको यूटिलिटी मेथड भी कहते हैं। तो उसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, आई कैन सिंपली कॉल इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्लास नेम्स। सो इसको भी डिक्लेयर डिफाइन करने के लिए हमको डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा एट द रेट व्हाट, स्टैटिक मेथड। एंड उसके बाद मेथड को डिफाइन करेंगे, डिफाइन लेटर से मेथड 1 नाम दिया है उसको, मेथड 1, एंड इसके अंदर यू डोंट हैव टू मेंशन आइदर सेल्फ और CLS एज अ बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वो नहीं चाहिए आपको, राइट। यू कैन गो ऑन सेंडिंग द पैरामीटर्स ओवर हियर जस्ट लाइक अ मेथड, एंड मेथड के जैसा इसको भी डेफिनेशन होगा। एंड इसको अगर कॉल करना है तो वी नीड टू कॉल इट विथ क्लास नेम डॉट method name, right? This is what the syntax is, right? So at the rate static method decorator जब भी यूज करेंगे, उसके बाद जो भी मेथड क्लास के अंदर आप लिखते हो that method is known as static method, जो क्लास के साथ ही चलता है एंड क्लास नेम के साथ आप उसको एक्सेस करोगे। एंड जनरली यूटिलिटी फंक्शन जो है वो उसके अंदर लिखते हैं, एंड यूटिलिटी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। So these are 3 types of the methods that we can go on writing inside the class. So let's see, like summarize करते हैं क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या लिखा है। So सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे कुछ लिखा था, डिफाइन let us say method, एंड उस मेथड को हम लोगों ने देखा कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया, सेल्फ आर्ग्यूमेंट दिया, राइट। ओके, नाउ उसके बाद यहां पे हम लोगों ने देखा कि एट द रेट क्लास मेथड से, इस डेकोरेटर से जो भी आप मेथड डिफाइन करोगे, डिफाइन लेट अस से मेथड, इसके लिए आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा CLS फॉलोड बाय जो भी आर्गुमेंट पास करने हैं वो एंड द मेथड बॉडी। यहाँ पे भी सेल्फ के बाद जो भी आर्गुमेंट पास करने हैं वो एंड उसके बाद मेथड बॉडी, राइट। ओके, सो दिस मेथड बिलोंग्स टू अ क्लास। उसके बाद और एक मेथड देखा, द थर्ड टाइप वन इज एट द रेट डेकोरेटर यूज करेंगे कौन सा, स्टैटिक मेथड, and we simply go with define method name। इसके अंदर मुझे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट जैसे कि यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे CLS है, वैसे बाय डिफॉल्ट एंटिटी यहाँ पे नहीं आएगा। आपको जितने पैरामीटर बाद में चाहिए वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट, बट सेल्फ नहीं होगा एज वेल एज CLS नहीं होगा। एंड दिस पर्टिकुलर मेथड कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्लास नेम। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी मेथड्स आल्सो, एज वेल एज क्लास के अंदर हम लोगों ने पहले भी देखा है हम लोग डायरेक्टली मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। सो लाइक मेथड, एंड डेफिनेटली यहाँ पे ना तो सेल्फ होगा, ना ही CLS होगा, ना इसको डेकोरेटर होगा, तो ये मेथड में पैरामीटर पास करेंगे एंड इसका जो बॉडी है, एंड दिस पर्टिकुलर मेथड आल्सो कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्लास नेम्स। सो इनमें से this method goes with instance, this method adds the name self, it goes with class, this also goes with class, and this particular method also goes with class. So let's see like how we can go on using at the rate class method decorator, at the rate static method decorator, and utility functions कैसे लिखेंगे पाइथन में। उसके लिए एक डेमो देखते हैं पाइचाम के थ्रू, तब जाके ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक लाइक इनको कॉल करने का तरीका क्या है, इसको कॉल करने का तरीका क्या है, एंड देन we'll realize like how nicely it has been defined in the Python and how much flexible the Python is
ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाला मेथड, क्लास के साथ चलने वाला मेथड, क्लास के साथ ही चलने वाला यूटिलिटी मेथड, and class के साथ चलने वाला general method, right? So let's go on checking it how we can do it with the help of PyCharm. So we are back into the PyCharm and let's go on creating one new Python file over here and let's give the name as demo62, right? Okay, and यहाँ पे what we'll do is, as we are trying to study the @class method and @static method decorators, right? Okay, so let's see like how we can work on to this. For example, यहाँ पे एक class declare करते हैं, let us say my class, and यहाँ पे I'll go with the pass, right? My class के object जब create करेंगे m1 is equal to what? My class. ये तो जनरल फॉर्मेट वी नो दैट, क्लास के अंदर फिर क्लास के मेंबर्स एंड देन वी हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, दैट इज व्हाट, m1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप माय क्लास. अभी व्हाट वी नो अबाउट दिस इज, जब भी क्लास के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो क्लास के अंदर करेंगे, राइट? सो यहाँ पे आई विल गो विद वन वेरिएबल, लेट अस से cx इज इक्वल टू व्हाट, 11. ये मैंने उसका cx नाम इसलिए दे दिया है बिकॉज x नाम का वेरिएबल मुझे क्लास के साथ जाने वाला चाहिए था, सो मैंने नाम दिया उसको cx, राइट? ओके, उसके बाद अगर मुझे ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाले मेंबर्स को यूज करना है तो डेफिनेटली आई नीड डिफाइन व्हाट, इनिट मेथड, एंड यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाला वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, लेट अस से ix is equal to what, 22, right? Okay, and as I want to declare a variable which goes with the object, I must use what, self, and self is a reference to the current object. तो इस ऑब्जेक्ट का ये ix नाम का वेरिएबल है जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 22 से, राइट? अभी अपने पास एक क्लास का वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है. अभी एक मेथड लिखेंगे जो कि स्पेसिफिकली क्लास का मेथड होगा, एंड इसको लिखने के लिए पाइथन गिव्स अस अ डेकोरेटर नाम का कॉन्सेप्ट. @ से जो भी शुरू होगा पाइथन में, दैट इज अ स्पेशल एंटिटी विच टेल्स द पाइथन इंटरप्रेटर दैट उसके बाद आने वाला एंटिटी एक स्पेशल एंटिटी है एंड जिसको आपको कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू द डेकोरेटर्स स्पेसिफिकेशन. सो यहाँ पे @ मैं यूज कर रहा हूं क्लास मेथड, द डेकोरेटर इटसेल्फ इंडिकेट दैट इसके बाद जो मेथड आएगा वो क्लास के साथ जुड़ा हुआ मेंबर होना चाहिए, वो क्लास के साथ जुड़ा हुआ मेथड होना चाहिए. सो यहाँ पे आई विल गो ऑन डिफाइनिंग. सो आई जस्ट मेंशन दिस मेथड एज सी मेथड, सी मेथड 1, सी मेथड जस्ट लिख रहा हूं. एंड प्लीज ऑब्जर्व, जैसे मैंने @क्लास मेथड लिखा था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सजेशन आया CLS. So that is what I was mentioning during the discussion, theoretical discussion, right? जैसे मैंने init select किया तो उसके साथ self मुझे अपने आप आ गया suggestion के रूप में, right? Because that goes along with instance and this goes along with what, class. And फिर यहाँ पे I can go on saying something in the body and यहाँ पे print करते हैं, I am saying that I am class method. Simple, right? Okay, उसके बाद एक static method define करते हैं, right? उसके लिए डेकोरेटर यूज करेंगे @what, static method decorator, एंड यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लेट्स गो ऑन डिफाइनिंग इट एज s मेथड, राइट? सी मेथड, क्लास मेथड, s मेथड, स्टैटिक मेथड, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन के साथ चल रहा हूं. एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व, नथिंग आई एम एबल टू गेट एज अ सजेशन, डायरेक्टली उसने मुझे दिया पैरेंथेसिस का पेयर, दैट्स इट, राइट? ओके, एंड यहाँ पे आई विल बी जस्ट सिंपली सेइंग प्रिंट, एंड हियर आई से आई एम स्टैटिक मेथड, राइट? एंड एक इंस्टेंस मेथड भी बना लेते हैं यहाँ पे. सो आई गो विद डिफाइन आई मेथड, एंड जैसे ही आई मेथड लिखा, अब देखो ध्यान से, जैसे आई मेथड लिखा उसने मुझे बाय डिफॉल्ट सजेशन से दे दिया व्हाट, सेल्फ, एंड इसके अंदर डिफाइन करते हैं, लेट्स से प्रिंट आई एम व्हाट मेथड,
इंस्टेंस मेथड, राइट। सो अभी उनको कॉल करने का तरीका देखते हैं, कैसे कैसे ये एक्सेस होने वाले हैं, एंड अब जाके फिर बाद में क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड का थोड़ा सा एडिशनल डिस्कशन भी करने वाला हूं, जो आपके लिए प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। सो अभी ये क्लास में क्या क्या चीजें हैं, क्लास के साथ जाने वाला वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाला वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के साथ वाला मेथड, क्लास का मेथड एंड स्टैटिक मेथड विच आल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, क्लास। सो लेट्स सी नाउ हाउ वी कैन गो ऑन डीलिंग विद दैट। सो मैं ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कॉल कर सकता हूं, ये पहले देखते हैं। m1.i मेथड, प्लीज सी, ये तो कॉल ही करेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का मेथड है, राइट। कैन आई कॉल m1.c मेथड, सो वो देखते हैं। एंड सी मेथड इज व्हाट, क्लास का मेथड। एज उसी क्लास से सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को वो क्लास का मेथड क्या है, एक्सेसिबल है। एंड स्टैटिक मेथड के लिए चेक करते हैं m1.s मेथड, राइट। एंड चेक करते हैं रन करके, do we have any problem with respect to execution of this, and it says that I'm an instance method, I'm a class method, I'm a static method, right? So आपने कॉल कर लिए तीनों की तीनों मेथड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज उसमें एक मेथड तो ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाला ही था, एंड क्लास के साथ चलने वाले एंटिटीज आर इजीली एक्सेसिबल टू व्हाट, ऑब्जेक्ट्स आल्सो। सो यहां पे एक सेपरेटर रख रहा हूं, एंड इसके बाद करेंगे। लेट्स से अभी क्लास से क्या क्या कॉल कर सकते हैं। सो कैन वी गो ऑन कॉलिंग माई क्लास डॉट आई मेथड, राइट, ओके। एंड चेक करते हैं इंस्टेंस मेथड क्लास नेम के ऊपर कॉल कर सकते हैं या नहीं। एंड इट सेज दैट क्लास नेम के ऊपर आप इसको कॉल नहीं कर सकते, राइट। क्लास के साथ आप इंस्टेंस मेथड कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए जो सेल्फ वाला पैरामीटर चाहिए वो तभी मिलेगा जब आप उसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करोगे, राइट। सो दिस इज नॉट अलाउड, राइट, ओके। सो इसको क्रॉस चेक कर रहा हूं, एंड यहां पे अभी देखो, इसको मैं कमेंट में रख रहा हूं। देन माई क्लास से कैन वी गो ऑन कॉलिंग सी मेथड, एंड माई क्लास से कैन वी गो ऑन कॉलिंग एस मेथड। तो चेक करते हैं, एंड व्हेन वी गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, एंड वी आर एबल टू सी दैट आई एम अ क्लास मेथड, आई एम अ स्टैटिक मेथड। वो दोनों के दोनों किसके साथ चल रहे हैं, क्लास के साथ चल रहे, राइट। सो दिस इज हाउ द डिस्टिंक्शन इज। एंड यहाँ पे दो बढ़िया डेकोरेटर्स हम लोगों ने देखे जो पाइथन इंटरप्रेटर को ये बता रहे थे, इसके बाद जो डेफिनेशन मेथड का आएगा वो क्लास के साथ चलने वाला है, एज वेल एज स्टैटिक मेथड जो अल्सो क्लास के साथ चलेगा। पर स्टैटिक मेथड से आप जनरली लिखते हो व्हाट, यूटिलिटी मेथड्स। सो यूटिलिटी मेथड मतलब क्या, ऐसा मेथड जो मेरे लिए कुछ बढ़िया फंक्शनैलिटी कर पाए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू व्हाट द यूटिलिटी मेथड्स आर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको एक मेथड चाहिए जिसको नंबर पास किया तो उसका वो क्यूब दे, राइट। सो मैं उसको स्टैटिक फॉर्म में लिखता हूं। सो आई गो विद द डेकोरेटर एज स्टैटिक मेथड, एंड यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्यूब क्यूब कैलकुलेशन, क्यूब कैलकुलेशन नाम का मेथड। एंड उसको एक पैरामीटर जब भी देंगे, लेट अस से नंबर, तो उस नंबर का वो उसने क्यूब रिटर्न करना चाहिए, राइट। सो क्यूब रिटर्न करना चाहिए मतलब क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा नंबर। वी नो दैट पावर फंक्शन ये टू एस्टेरिस्क के साथ हम लोगों को मिल सकता है, एंड इसके बाद मैं लिख रहा हूं 3। सो ये वैल्यू वो रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी लाइक कैन वी गो ऑन कैलकुलेटिंग द क्यूब। सो यहाँ पे कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट के साथ ये कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं। क्यूब ऑफ 9 इज और क्यूब ऑफ 3 इज, सिंपल रखते हैं, 3 इज, एंड फिर कॉमा करके मैं क्लास को यूज करूंगा, क्लास नेम इज माई क्लास, एंड फिर क्यूब कैलकुलेशन, एंड उसमें पास करूंगा 3। सो 3 रेज़ टू 3 मुझे रिटर्न होके उसका वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ व्हाट, स्टैटिक मेथड्स, यूटिलिटी मेथड्स, राइट। सो चेक करते हैं, मुझे अभी कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट मैंने क्लास नेम से उसको एक्सेस कर लिया, राइट। सो यूटिलिटी मेथड ऐसे है जो यूजफुल रहेंगे अपने प्रोग्रामिंग में, एंड यू विल फाइंड दैट मेनी बिल्ट इन यूटिलिटी मेथड्स आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई फील you understood the use of @static method decorator, right? Okay, अभी और एक चीज चेक करना बाकी है। अभी अपने पास जो CX है, CX
वो क्लास के साथ चलने वाला वेरिएबल है, ix जो है वो इंस्टेंस के साथ चलने वाला वेरिएबल है, राइट। सो क्लास के मेथड में ये वेरिएबल जरूर यूज होगा cx, पर उसको यूज करने के लिए प्लीज ऑब्जर्व कैसे करना है, हम लोगों को यूज करना पड़ेगा clx cx। तो मैं यहां पे प्रिंट करके दिखा रहा हूं आपको, जस्ट प्रिंट एंड आई एम सेइंग दैट वैल्यू ऑफ cx इज, कॉमा करके cls डॉट cx। दिस इज द सिंटैक्स व्हिच आई सपोज टू यूज। जैसे इंस्टेंस मेथड के लिए मैं सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम यूज कर रहा हूं, सो क्लास मेथड के लिए वी कैन गो ऑन यूजिंग clx cx, राइट। यहां पे कैन क्लास मेथड गो ऑन एक्सेसिंग इंस्टेंस मेथड, एंड ये इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। सो क्लास मेंबर जो रहेंगे, क्लास मेंबर्स आर प्रेजेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास मेंबर्स के लिए आप इंस्टेंस मेंबर का एक्सेस परमिटेड नहीं देखोगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल इस केस में इफ आई ट्राई टू प्रिंट एंड यहां पे वैल्यू ऑफ ix इज, एंड यहां पे अगर आप ix को यूज करने की कोशिश करोगे तो आपको ix यहां पे नहीं मिलेगा, राइट। लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड चेक इट आउट, एंड इट सेज दैट, राइट। सो नेम ix इज नॉट डिफाइंड फॉर क्लास, क्योंकि वो डिफाइन हो चुका है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। सो क्लास के साथ जाने वाले मेथड्स कैन गो ऑन एक्सेसिंग क्लास के साथ जाने वाले वेरिएबल्स इन अ वेरी वेल वे। सो हम लोगों ने 4 कॉम्बिनेशंस देखे थे। ऑब्जेक्ट मेंबर गोज वेल विथ ऑब्जेक्ट, क्लास मेंबर goes well with class, right? Then object member can go on accessing class member, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है उस समय क्लास पहले से ही बना रहता है, एंड एज क्लास मेंबर्स आर प्रेजेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तो आपको क्लास मेंबर के अंदर इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, राइट। सो आई होप कि थिंग्स आर नाउ प्रीटी क्लियर एंड वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट क्लास के अंदर क्या क्या मेंबर्स रहते हैं। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट टू क्रॉस चेक इन पाइथन, एंड आई होप कि नाउ क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं ये सारा आपको कंफर्म हुआ। जरूर आपके मशीन के ऊपर करके देखना है, सो दैट when you will be writing the classes in your project development or programming development, you will be at a most comfortable step. So that's it from my side about this session. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.